माय सन टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एम्प्लॉयमेंट की जो स्कीम्स चलती हैं उसमें उन्होंने लोन लिया था। पेज नंबर 31 इफ मलर प्लीज नॉट टू अप्रिशिएट, जिसमें ये है कि वो जो लोन है उसमें गारंटर कौन होगा। पेज नंबर 31 में काइंडली अप्रिशिएट अनेक्शर A1, ये इनका खुद का सूट है, खुद का प्रिंट है, इन्होंने खुद में डॉक्यूमेंट लगाया हुआ है। पेज नंबर 31 बताइए, ये जहाँ पे ये एंट्री नंबर 9 है, जहाँ पे गारंटी कि इस वो जो लोन है इसकी गारंटर कौन होगा। द गारंटर गारंटी कवर बाय CGFMU। CGFMU is Credit Guarantee Fund for Micro Unit. It is a Government of India undertaking. तो ये जो लोन अमाउंट लिया गया था, इट वाज बाय माय सन। अनफॉर्चुनेटली ही डाइड ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। ये जो अमाउंट था, ये गवर्नमेंट ऑफ एमपी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो जॉइंट वेंचर है उसके थ्रू ये जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो पैसा दे रही है सरकार कि आप इसमें धंधा कीजिए, उसमें जो भी प्रॉफिट होगा इन ऑर्डर टू फॉर द पब्लिक सर्विस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें गारंटी है। आउट ऑफ नोवेयर दे हैव फाइल्ड अ रिकवरी सूट अगेंस्ट मी कि जो मेरा डिसीज सन हु अनफॉर्चुनेटली हैड डाइड, उनका जो लोन अमाउंट था उसकी रिकवरी अभी मेरे उससे करना चाहते हैं, उसके लिए इन्होंने मेरे खिलाफ रिकवरी सूट लगाया हुआ है। हाउ एम आई डज द कॉज ऑफ एक्शन और अगेंस्ट मी, ये एस्टैब्लिश कर दें। My lord, I'll again brief the fact. My lord, the borrower has applied for a loan application. पिताजी गारंटर थे, पिताजी नहीं। गारंटर नहीं थे, बस वही कहानी। बट दैट डज नॉट मीन जो ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है, जो प्रॉपर्टी है, घर की जमीन जायदाद गिरवी रखी थी क्या? कुछ मॉर्टगेज प्रॉपर्टी नहीं थी, बट आई एम रिकवरिंग फ्रॉम द लीगल LRs ऑफ द बोरोवर हु हैज डाइड, माय लॉर्ड। नाउ LRs कैसे बने सर? हिंदू सक्सेशन एक्ट के शेड्यूल में एलआर को कुछ लीगल राइट या लायबिलिटी ट्रांसफर होगी तब हमें, हमारे बाप जो है 1000 करोड़ रुपया उधार ले ले और हमें फूटी कौड़ी भी दे और हम उसका 1000 करोड़ का लोन चुकाएंगे, ये कहाँ का लॉ है? आप जब वो प्रॉपर्टी को सक्सीड करता है, करने का मतलब कम ज्यादा हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। मैंने किसी ने 50 लाख का लोन दिया, प्रॉपर्टी लड़के को केवल 40 लाख मिली, या सपोज 4 लड़के हैं, 4 लड़के लड़कियां, सबको 10-10 लाख रुपए मिले, अपन सिंपली कैश की बात करें तो लड़का देगा, लेकिन लड़के को बाप वो कहते कंगाल था, कंगाल आदमी का ये तो बैंक को, ये बैंक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ लगाने रिकवरी सूट, हमारे खिलाफ कैसे रिकवरी बनेगा? आपके लोग बिना ये वेरीफाई किए कि उसके कितने असेट हैं, और अब मैं तो असेट बच्चे को गए थे कि नहीं, आप लोगों के ऐसे रिपोर्ट लगा देते हो, तो वकीलों पे केस होता है तो वो कहते साहब हम तो केवल ये बताएं कि साहब इन पे ये है, हम पर्सनली थोड़ी मिलते हैं, हम तो वहाँ रेवेन्यू कलेक्ट्रेट में देख लेते हैं, रजिस्ट्री ऑफिस में देख लेते हैं। तो कॉमन सेंस से पहले हम एस्टेब्लिश करें कि ये आदमी क्यों लोन दे आपका, बताओ। माय लॉर्ड 54 पेज 54 देख ले, बताओ। ये है हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट माय लॉर्ड। हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट जिस पर्पस के लिए ये लोन लिया गया था वो सारी चीजें हाइपोथिकेटेड थी माय लॉर्ड। पेज 57 देख लीजिए माय लॉर्ड। पेज 56 54 बता रहे हैं। 54 is the starting of this hypothecation agreement. 56 माय लॉर्ड। इसमें विवरण दिया गया है हाइपोथिकेशन ऑफ कैटल फूड इन स्टॉक 9,95,000 का, जिसके लिए ये लोन लिया गया था। कैटल फूड क्या होता है? भूसा? हाँ, खाद वगैरह जो होती है, खाद बीज वगैरह, उसकी ये दुकान खोली गई थी ये लोन लेके माय लॉर्ड। भूसा भी होता है इसमें इंक्लूडेड है माय लॉर्ड। इसके लिए ये पर्पस के लिए दुकान खोली गई थी, जितना दुकान में सामान खरीदा गया था माय लॉर्ड। कैटल फूड तो वही रहता है, पशु आहार, जैसे पशु आहार में एक गाय रमाती है माय लॉर्ड, पशु गाय को ये खिलाओ तो दूध ज्यादा देती, फिर एक गाय की आवाज आती है, वही कैटल फूड। उसी लिए ये दुकान खोली गई थी, उसके लिए ये लोन लिया गया था माय लॉर्ड। तो इसमें जितना मटेरियल था वो हाइपोथिकेटेड था माय लॉर्ड, 9,95,000 का। अब जब माय लॉर्ड व्हाट हैपन, इनका एनपीए हुआ 9/9/2020 को माय लॉर्ड। एनपीए के बाद 2020 से 2022 तक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, कोविड वाला पीरियड था, कि देयर वाज अ स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दैट रिकवरी प्रोसीडिंग विल नॉट बी इनिशिएटेड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट एनीवन माय लॉर्ड। 2022 के बाद जब हम क्योंकि एनपीए हो गया था, हमें रिकवरी की कार्रवाई करनी थी, हम स्पॉट इंस्पेक्शन करने गए, दुकान बंद,
वहां जानकारी मिलती है कि जो बोरोवर थे वो उनकी डेथ हो गई है मानो। जब हमने दुकान पे देखा, अब हमारे पास रिकवरी के लिए क्या हाइपोथिकेशंस, जो क्योंकि ये हाइपोथिकेशन थी पूरी दुकान, वहां क्योंकि इनके पिताजी भी बैठते थे। ये नवेदिया जी, आप बताओ, क्या आपके पास वो कैटल फूड रखा हुआ है? नॉट, ये जो पूरी कंटेंशन लिखा है सिविल सूट में कहाँ लिखा हुआ है ये बता दें। ये जो अभी इन्होंने पूरी कहानी बताई, ये सिविल सूट पढ़ लें। ऑल डॉक्यूमेंट्स आर फाइल्ड विद द सिविल सूट। ये इतना इतना ये पढ़ के बता दे सिविल सूट में कहाँ लिखा हुआ है। कैटल फूड क्षय होने वाली सामग्री है, वहाँ कुछ था भी कि नहीं? इनके पिताजी साथ में वो दुकान चला रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, द रेवेन्यू व्हिच हैज बीन अर्न्ड। वो सब बात समझ ली, माय लॉर्ड, आपने केवल एक ही चीज पे लोन दिया, कैटल फूड, पशु आहार। इनके पास जब आप इंस्पेक्शन करने गए दुकान में, घर में कोई पशु आहार रखा था कि नहीं रखा? कुछ नहीं पाया गया माय लॉर्ड। तो फिर नहीं आया तो रिकवरी कैसे करेंगे ये हमसे? पशु आहार नहीं मतलब, तो फिर क्या कर लोगे? माय लॉर्ड, अब हम इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो इनके साथ दुकान चला रहे थे उन पे ही केस करेंगे ना माय लॉर्ड। अगर इस थ्योरी से देखा जाए, नवेलिया जी ने आपके पास उंगली में पहली एक अंगूठी गिरवी रखी, अब नवेलिया जी को जब आप अंगूठी जब्त करने गए, अंगूठी नहीं थी, तो आप नवेलिया जी को पकड़ के ले जाओगे? हमारे सीनियर के घर थोड़ी ना रिकवर करने लगे। इनका कहना है कि साहब नवेलिया जी के हाथ की अंगूठी पे हमने लोन दिया था, अंगूठी नहीं है तो नवेलिया जी को पकड़ के ले जाएंगे। किसी को भी नहीं ले जा रहे, पिताजी हैं जो खत्म बोरोवर हुए हैं, वो उनके पिताजी। बोरोवर कहाँ हैं हम? एंड माय लॉर्ड, और कैसे हमने पार्टी बनाया, हमने ऐसे तो बना नहीं दिया माय लॉर्ड। हिंदू सक्सेशन एक्ट में शेड्यूल है क्लास 1 क्लास 2, दे आर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो हमने उसके हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से इनके पिताजी और माताजी को पार्टी बनाया है। You are failing to convince this court कि कैसे एक छह हमने किसी एक चीज पर दे दिया कि भाई हमने ये जो आपके स्टॉक में जो 1000 टन सेब है इस पे हम वो दे रहे हैं, अब जब बाद में आप गए सेब खत्म हो गए, सड़ गए, कुछ है ही नहीं माय लॉर्ड, उस पे नहीं दिया हमने, उस पे नहीं दिया। तो अब दुकान ले जाएंगे, दुकान नहीं, दुकान का मालिक तो उठा ले जाएंगे। उस पे नहीं दिया माय लॉर्ड, हमने लोन दिया, हमारे लोन के पैसे से जो इनने सामग्री खरीदी उसको हमने हाइपोथिकेशन कर दिया। हाइपोथिकेशन इज माय लॉर्ड चार्ज, मॉर्टगेज। वो चीज बची है कि नहीं यार, ये आप तो ये स्टडी करके आओ यार। माय लॉर्ड, ये इसे डिस्प्यूटेड फैक्ट हो गया जो माय लॉर्ड प्लेंट में देखा जाएगा माय लॉर्ड। ये पहले आप इतना तो बोलो कि वहां वो चीज थी, प्लीड में कंटेंशंस तो हुई। नहीं आपके प्लीडिंग में इतना तो होना चाहिए कि जब हम गए वहां पे ये कैटल फूड रखा था, हमने उसको जब्त करके और नीलाम करने के लिए उसको जब्त करना चाहा, हमने कहा हमको सौंप दो, तो उन्होंने नहीं दिया। इतनी तो प्लीडिंग करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? वरना आप कह रहे हो फैक्ट, तो जब आप प्लीडिंग नहीं करोगे तो फैक्ट में कैसे डिसाइड होगा? आपको प्लीड तो करना पड़ेगा ना माय लॉर्ड। बट द क्वेश्चन इज, इनकी 7-11 देख लेते हैं माय लॉर्ड, इनकी 7-11 पढ़ लेते हैं। लॉर्ड 7-11 में लॉ इज वेरी सेटल्ड, केवल प्लेन पढ़ा जाएगा, केवल प्लेन पढ़ा बस। जाएगा। अगर प्लेन से ही आपका मुकदमा आप इतनी देर से कुछ बता नहीं पा रहे, आप मैनेजर को बुलाओ, आप अपने मैनेजर को बुलाओ, वो समझाएगा। हो सकता है मैं भी वो चीज नहीं समझ रहा हूँ, मैं भी कोई वैसा बैंकर नहीं हूँ। आप दैट्स व्हाट माय लॉर्ड, इवन इनका जो पॉइंट लिया गया है, अरे इनको बुलाओ ना अपनी पार्टी को, माय लॉर्ड। ये कैनरा बैंक को बुलाओ, कैनरा बैंक हरदा को नहीं बुलाओ, यहाँ वाला बुला के समझा तो देगा कि ये कैसे होता है, क्या करते हैं। आप जो कैनरा बैंक की जो ब्रांच है माय लॉर्ड, अगली पेशी पे आप कैनरा बैंक की इसको पूरे प्रोसेस को समझाए। हो सकता है मैं गलत सवाल पूछ रहा हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा माय लॉर्ड, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस चीज को समझते हैं। कोई है वकील साहब जो अभी बैठे हो, मैं कि अगर कैटल फूड को गिरवी रखा तो कैटल फूड अब मौके पर नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसमें क्या प्रोसीजर? माय लॉर्ड, अब हम ये करेंगे माय लॉर्ड, सबसे पहले तो अब कुछ नहीं So after 4 weeks, कैनरा बैंक को बुलाओ, after 4 weeks खत्म परसों ना लग दे रहा माय लॉर्ड, फिर इसको बुला लो परसों, पर अब जब लोकली बुलाना परसों बुला लें। बुला लो। माय उनका प्रोसीजर समझनी है, ठीक। कि क्या प्रोसीजर होती है, माय लॉर्ड, उस प्रोसीजर के हिसाब से आपकी प्लीडिंग है कि नहीं है। माय लॉर्ड, एक्चुअली नवेदिया जी को भी नहीं मालूम है, नवेदिया जी as far अच्छा, आप as वो बता सकते- टेक्निकल इशू नहीं, जो प्लेट का इशू है, प्लेट में ऐसे कोई कंटेंशन नहीं। टेक्निकल इशू जब हम हाँ, इसको नहीं। समझ जाएंगे कि ये रिकवरी कैसे होती है, तभी तो हम प्लीडिंग अब माय लॉर्ड देखेंगे ये कि इनके प्लेंट की प्लीडिंग सफिशिएंट है, इनसफिशिएंट है, जी। जिसकी वजह से आपने ये 7-11 लगाया कि कोई वाद कारण नहीं दर्शाते, और 3 इग्नोरेंट लोग, एक किसी को रास्ता नहीं पता, 3 अंधे
किसी को रास्ता नहीं दिखा सकते। चलो लेट्स को वीक कमेंसिंग 15 जनवरी, नहीं माय लॉर्ड, इसको अभी लगा दीजिए, जल्दी क्लियर हो जाएगा, बिकॉज माय लॉर्ड वहां तो प्रोसीडिंग 15 रुकी हुई जनवरी की है। वीक कमेंसिंग करनी, कोई ऐसे लंबी डेट थोड़ी मांग रहा है अफलातूनी, ये कहने की 4 दिन की बात है। ठीक, चलो वीक कमेंसिंग 15 जनवरी। कमेंसिंग 15 जनवरी लगा दो। आई हैव टू कंटिन्यू।